के नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो डिफरेंशिएशन हमारी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है? ये उन फंक्शन के लिए यूज करते हैं हम, द फंक्शन ऑफ द टाइप वेरिएबल फंक्शन की पावर वेरिएबल फंक्शन है। मैं ये कह सकता हूं fx raised to power gx, where fx and gx both the functions in variable x और dependent variable y। जब किसी फंक्शन की पावर भी फंक्शन में हो तो ऐसे फंक्शन की डेरिवेटिव करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्यों बोलते हैं इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? अभी मैं आपको बता के आया था लास्ट टाइम, अगर किसी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और अगर किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद हमारा वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है, यानी कोई फंक्शन है इन ए वेरिएबल और उसकी पावर भी इन ए वेरिएबल कोई फंक्शन है, तो इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? आज का टॉपिक है हमारा ये कि वेरिएबल फंक्शन की पावर भी वेरिएबल फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। आप सबको पता है अगर अलजेब्रिक होता तो पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम। अगर एक्सपोनेंशियल होता तो स्पेशली हमने नोटेशन की थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे करते हैं डेरिवेटिव। बट अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो एक स्पेशल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम अगर बेसिक रूल यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का, मींस जैसे हम डेरिवेटिव करते थे तो पावर का करेंगे तो पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज पावर इज ए फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, sin x की पावर cos x। अब इसको देखिए आप, अब यहाँ पे जो पावर है वो कोई अलजेब्रिक नहीं है कि आप एक सबट्रैक्ट कर दोगे उसको। यहाँ पे पावर में भी एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और बेस में भी एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ sin x की पावर log x। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मेन चीज क्या है? ये जो पावर है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे करते हैं? कभी भी पावर को रिड्यूस करना है मैथमेटिक्स में तो ऑलवेज यूज किया जाता है log का। मान लीजिए ये कोई भी हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू fx की पावर gx। अगर पावर को रिड्यूस करना है तो टेकिंग log बोथ हैंड साइड, क्या लेंगे दोनों तरफ? log both hand sides. So log y that is equal to log fx power gx. Am I right? अब सबको पता है कि log में अगर एंगल की कुछ पावर है तो वो कहाँ आएगी? आगे। Now we are using the properties of log. Log y is equal to gx log fx. तो जैसे ही पावर रिड्यूस होती है अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, दैट इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। ये भाई क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब ये क्वेश्चन हमारा लास्ट टॉपिक में जाता है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एंड वी कैन फाइंड dy by dx। क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो कौन क्रिएट कर रहा था? वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन क्रिएट कर रहा था। तो उस फंक्शन को आपने रिड्यूस करना है, तो कैसे रिड्यूस होगा? टेकिंग log बोथ हैंड साइड। तो आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर माइंड में रखना है कि कभी भी कोई वेरिएबल फंक्शन की पावर भी वेरिएबल फंक्शन है तो उसकी पावर को रिड्यूस करना है, क्या यूज करेंगे? log रिड्यूस करेंगे। इसीलिए इस डिफरेंशिएशन को क्या बोला जाता है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। गेट माय पॉइंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई के अंदर गारंटीड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इज इट ओके? तो ड्यू टू बोर्ड व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि अगर फंक्शन के अंदर एक टर्म है तो हम कर जाएंगे, और अगर फंक्शन के अंदर दो टर्म है, फॉर एग्जांपल आपको गिवन में मिल जाता है y इज इक्वल टू fx पावर gx प्लस px पावर qx। आपको दो टर्म मिलती है
हो सकता है वो दो टर्म मल्टीप्लाई में हो सकता है वो डिवाइड में हो सकता है एडिशन में, हो सकता है सब्ट्रैक्शन में। मैं सबसे पहले लेता हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपके पास फंक्शन में दो टर्म है, दोनों टर्म हो सकता है या एक टर्म हो सकती है आपकी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, दूसरी टर्म ना हो सकता है दोनों टर्म हो, तो कोई भी केस हो सबका एक ही तरीका है। मैं कहता हूं ऐसे केस में आप लोग नहीं ले पाएंगे दोनों तरफ। रीजन देखिए आप, log y that is equal to log fx power gx plus px power qx। अब देखिए आप, क्या पावर रिड्यूस हुई? ये log का एंगल हो गया, इसकी कोई पावर है नहीं, आगे नहीं आएगी, तो log लेने का कोई बेनिफिट नहीं। अगर आपके फंक्शन में दो टर्म है और वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो यू कांट टेक log डायरेक्टली, आप डायरेक्टली log नहीं ले सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे दोनों टर्म्स को अलग अलग करना पड़ेगा। लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट fx की पावर gx, दैट को तो हम u मान लेते हैं, एंड px की पावर qx, इसको मान लेते हैं हम v। क्या एज्यूम कर लिया मैंने? v। अब पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू u प्लस v, डिफरेंशिएट कर देता हूं dy बाई dx, दैट इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। यहां तक सबको क्लियर हुआ? और अब मैंने अज्यूम किया था u इज इक्वल टू fx की पावर gx एंड v इज इक्वल टू px की पावर qx। Am I right? अब मैं यहां से निकालूंगा du बाई dx और यहां से निकालूंगा dv बाई dx। कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बट मैं डेरिवेटिव कर नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो पहले, अब तो एक टर्म में है, अब ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब मैं क्या लिख सकता हूं? दोनों तरफ log लेते ही पावर आगे, क्या निकलाएगा मेरा डेरिवेटिव करते ही? du बाई dx एंड dv बाई dx, और कहां पुट कर दूंगा मैं लेके आगे? इक्वेशन फर्स्ट। अगर दो टर्म है तो आप ऐसे डेरिवेटिव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब फॉर एग्जांपल कोई ये कहता है सर यहाँ पे पावर ना होती, यहाँ पे होती, फिर मैं कहता हूँ मानना तो आपको u प्लस भी ही पड़ेगा, या इसी को एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि वो तो px है, px का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई भी हो जाए, वो तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है। या आपने दोनों को ही मान लिया है u और v को, तो यहाँ पे px रहेगा, यहाँ पे आपको log लेने की जरूरत नहीं है। या तो क्या ही कर सकते हो आप? डायरेक्ट log कर सकते हो, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो। इसके बाद मैं कहता हूं अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा? अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में तो क्या होगा? मैं कहता हूं आप डायरेक्ट log ले सकते हो। क्या कहा मैंने? कि आप क्या ले सकते हो? डायरेक्ट log ले सकते हो। क्यों? अभी पता चल जाएगा आपको। fx की पावर gx इंटू px की पावर qx, क्योंकि आप सबको पता है कि log की प्रॉपर्टीज है, log का एंगल अगर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो अब आप ये करते क्या कहेंगे कि सर अब क्वेश्चन पॉसिबल है, अब एक एक टर्म में ओपन हो गया, log के एंगल की पावर कहां जाएगी? आगे, और हम क्या कर देंगे? डेरिवेटिव। क्योंकि मेन मोटो हमारा क्या है कि जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है वो ब्रोक करनी है, हमें उसको रिड्यूस करना। मेन माइंड में ये रहना चाहिए। इसके साथ लोगरिथम की प्रॉपर्टीज कि कहां ओपन कर सकता हूं कहां नहीं, तो ये आपका बेसिक हुआ कि इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे करना है। और इसके अलावा मैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कहां कर सकता हूं? जैसे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है क्या log यहीं पे लेना है हमें जहां वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो? आप किसी भी क्वेश्चन को लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कर सकते हो। एनी क्वेश्चन दैट यू लाइक। मैं कहता हूं इसका एक यूज और भी है, केवल यही यूज नहीं है, यहां तो हमारी मजबूरी है कि करना पड़ेगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चन को आप इजी कर सकते हो यूजिंग लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जब आपके मोर देन टू फंक्शंस, दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, तो भी आप log ले लीजिए, क्योंकि log लेंगे अगर मल्टीप्लाई में तो सारे प्लस पे ओपन हो जाएंगे और डिवाइड में तो सारे माइनस पे ओपन हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन पे आप log ले लीजिए।
log a b क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, फिर पावर कहाँ जाएगी आगे, और फिर log a by b क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा और फिर डेरिवेटिव इजी हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तभी log से करेंगे, वो वहां तो हमें करना ही करना है। बट और भी क्वेश्चन में अगर फंक्शन ज्यादा मल्टीप्लाई में है या फिर फंक्शन ज्यादा डिवाइड में है तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपको बेसिक क्लियर है। अब क्वेश्चन डिफरेंशिएशन तो वही है जो हम फर्स्ट 4 एक्सरसाइज में पढ़ के आए, उससे अलग तो कुछ भी नहीं आएगा, बस एक बार रिड्यूस करना है पावर को और डेरिवेटिव करना है। चलिए एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, x रेज टू पावर x एंड x रेज टू पावर x एंड ये बच्चों को अक्सर परेशान करती हैं दो चीजें। मैंने कई बार क्लास में पूछा, आपसे भी पूछ लेता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 3 की पावर 4, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो ब्रैकेट आपने यूज की है इसका मीनिंग होता है यहाँ पे जो पावर है वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 4 3 12। बट यहाँ पे जो है ये पावर की पावर है तो ये ऊपर से सोल्व होती है हमारी 3 की पावर 4 81, यानी ये दो चीजें सेम नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x की पावर x दैट इज इक्वल टू x इंटू x की पावर x के, बट यहाँ नहीं लिख सकते। इससे पहले मैं आपको एक डेरिवेटिव ओपन करके दिखाता हूं। मैं x की पावर x का डेरिवेटिव करता हूं क्योंकि इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तो इसको लर्न कर लेंगे हम, उसके बाद हर क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आप अपने आप निकाल लेंगे। मुझे डेरिवेटिव निकालना है x की पावर x का, अभी बता के आया था कि इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकता मैं, रीजन क्योंकि एक स्पेशल टाइप फंक्शन है वेरिएबल फंक्शन की पावर वेरिएबल फंक्शन। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सिंगल टर्म है, टेकिंग लॉग बोथ हैंड साइड, दोनों तरफ मैं क्या यूज करता हूं, लॉग अप्लाई करता हूं लॉग, तो दैट इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो लॉग में एंगल की पावर कहां आएगी मेरी आगे, तो दैट इज x log x, log y इज इक्वल टू x log x। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसका डेरिवेटिव कर सकता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही पावर रिड्यूस हो आप डेरिवेटिव कर दीजिए, फिर हमारे वही मेथड चलेंगे। log का क्या होता है 1 बाई y और फिर एंगल का dy बाई dx। सिमिलरली राइट साइड में देखिए u इंटू v, फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस सेकंड एज इट इज log x और x का डेरिवेटिव 1, तो मेरी dy बाई dx की वैल्यू क्या आती है, y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस log x, तो दैट इज y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ये आप सबको लर्न करना है कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। मैं जहां भी यूज करूं वह आपको प्रूव करके दिखाना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट हर बच्चे को ये याद होनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम मैंने देखा था सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर x इंटू 1 प्लस log x 1 मार्क्स में, तो बहुत से बच्चे पजल हो गए थे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका नहीं है। बट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है एंटी डेरिवेटिव, जैसे कोस का कोई इंटीग्रेशन आपसे पूछता है तो ये याद कीजिए कि कोस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, तो इसीलिए साइन, तो ये किसका डेरिवेटिव है, x की पावर x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर x प्लस c। इसीलिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है इसको कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x इंटू 1 प्लस। अब मैं इसको बार बार यूज करने वाला हूं तो बार बार प्रूव नहीं करूंगा इसको। अब इस क्वेश्चन पे आता हूं, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। चलिए स्टार्ट करता हूं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ हैंड साइड, दोनों तरफ क्या यूज करता हूं, लॉग, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। अब रीजन लॉग में एंगल की पावर ये है, तो ये सारा कहां आएगा हमारा आगे, एंगल की पावर देखिए आप, दैट इज इक्वल टू लॉग x। अब एक्चुअल में तो मैं क्या करता, अब भी डेरिवेटिव नहीं कर सकता, रीजन
क्योंकि x की पावर x वेरिएबल फंक्शन की पावर वेरिएबल फंक्शन अब भी है मेरे पास, तो मुझे एक बार और log अप्लाई करना पड़ता है इस पे, बट मैं कहता हूं मैंने डायरेक्ट इसको सीख चुका हूं मैं, ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं। कैसे करता हूं आपको दो तरीके बताता हूं, पजल होने की जरूरत नहीं, पहले मैं डायरेक्ट करता हूं फिर दूसरा तरीका डायरेक्ट करता हूं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x log y का 1/y dy by dx, x की पावर x फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस अब सेकंड एज इट इज log x, और x की पावर x का डेरिवेटिव अभी अभी करके आया हूं x की पावर x into 1 प्लस log x, तो मेरा डेरिवेटिव रेडी है dy by dx 1/y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, y की वैल्यू रख दीजिए आप, यहाँ पे देखिए x की पावर एक कम हो जाएगी प्लस log x into x की पावर x into 1 प्लस log x, ये मेरा आंसर है। अब आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। वेयर आप ऐसे लिख के कर सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x कैसे निकाला मैंने अभी अभी करके दिखा था आपको, लेट मान लीजिए इसको u और डेरिवेटिव करके, या फिर आप दूसरा तरीका क्या है, यहीं पे इसको क्या पुट कर लीजिए u, क्या पुट कर लीजिए इसको u, मैं मान लेता हूं ये क्या है मेरा u इज अ फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज x की पावर x यानी u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर सेकंड एज इट इज u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा du by dx, और इसको मैंने क्या एज्यूम किया है u, यहां से आप क्या निकाल लीजिए du by dx, और यहां पुट कर लीजिए वही आंसर से, तो एज यू विश जैसे आप करना चाहिए कर सकते, बट आपको सोल्व करके जरूर दिखाना। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 10x की पावर 1/x एंड नेक्स्ट x की पावर sin 2x प्लस cos 2x। अब देखिए इन दोनों का हमें डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बट मैं नहीं कर सकता, लेट मान लेता हूं किसके इक्वल है y के, रीजन वेरिएबल फंक्शन की पावर वेरिएबल, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक टर्म है तो मैं डायरेक्ट क्या ले सकता हूं log, टेकिंग या अप्लाइंग log बोथ हैंड साइड्स, दोनों तरफ क्या अप्लाई करता हूं log, तो log y दैट इज इक्वल टू log 10x की पावर 1/x, और सबको पता है कि log में एंगल की पावर क्या आएगी मेरी आगे 1/x log 10x, जैसे ही पावर रिड्यूस होती है अब मैं क्या कर सकता हूं इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y dy by dx, सिमिलरली u into v 1/x एज इट इज log 10x का 1/10x, फिर 10x का secant square x प्लस, अब log 10x एज इट इज 1/x का -1/x, तो dy by dx की मेरी वैल्यू क्या है, y उधर जाके क्या हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई, y की वैल्यू रख दीजिए आप 10x की पावर 1/x, ये देखिए आप secant square x बाय में x 10x माइनस log 10x बाय में x, यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं आंसर को, अगर आपको मैच करना है तो ये secant tan को चेंज कर सकता है साइन को उसमें, इज इट ओके, या फिर आपको प्रूव करना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करिए, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, x की पावर sin 2x प्लस cos 2x, लेट y इज इक्वल टू x की पावर sin 2x प्लस cos 2x लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन है, तो टेकिंग log बोथ हैंड साइड log y इज इक्वल टू log x की पावर sin 2x प्लस cos 2x, और log में एंगल की पावर का आएगा मेरा आगे sin 2x प्लस cos 2x, ये पूरी पावर है तो ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, इनटू log x, जैसे ही मेरा पावर रिड्यूस होती है मैं क्या कर सकता हूं अब इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x log y का 1/y dy by dx, अब
फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एज इट इज sin 2x प्लस cos 2x, सेकंड का डेरिवेटिव log x का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज log x, फर्स्ट का डेरिवेटिव sin 2x का cos 2x, फिर एंगल का कहा जाएगा 2, cos का माइनस sin 2x और एंगल का 2। अब मेरी dy by dx की वैल्यू निकलती है, y उधर जाके मल्टीप्लाई, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की पावर sin 2x प्लस cos 2x इनटू sin 2x प्लस cos 2x by x, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, 2 log x इनटू cos 2x माइनस sin 2x, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। गेट माय पॉइंट? ये एक टर्म में थे, अभी हम दो टर्म पे चलते हैं। दो टर्म पे क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं y इज इक्वल टू x sin x प्लस x की पावर sin x प्लस sin sin inverse root x। इनवर्स रूट x। पहले मैंने क्वेश्चन लिया है, दो टर्म में है, बट एक टर्म तो मेरी क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दूसरी मैंने वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं ली। सेकंड क्वेश्चन में मैं दो टर्म तो लेता हूं, बोलना भाई, y is equal to x की पावर sin x into sin x की पावर x। यहाँ पे दो टर्म ली, कैसे ली मैंने, मल्टीप्लाई। बेसिकली चलेंगे हम एक एक टाइप पे, एक एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। चलिए फर्स्ट टाइप क्या लिया मैंने, दो टर्म है, प्लस में है, तो मैं क्या नहीं ले सकता, डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको पुट करना पड़ेगा। तो लेट्स या पुट y इक्वल टू u, इसको आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है नहीं है। गेट माय पॉइंट? इसको आप एज इट इज भी रख सकते हो, वेयर u इज इक्वल टू x की पावर sin x। अब मैं इसका क्या कर सकता हूं, डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें कोई टर्म ऐसी नहीं है जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन हो। आप इसको पुट कर लेते तो भी हो जाता, नहीं करोगे तो भी, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है नहीं है। अगर ये होता तो गारंटीड क्या करना पड़ता, मुझे इसको पुट करना पड़ता। चलिए डेरिवेटिव y का dy by dx, u का du by dx और sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू एंगल का 1/2√x। अब मुझे क्या चाहिए, du by dx, कहां से निकालूंगा, यहां से। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेकिंग log बोथ एंड साइड्स, दोनों तरफ log लेता हूं, log u इज इक्वल टू log x की पावर sin x, log में एंगल की पावर कहां आएगी, आगे sin x log x, तो log u इज इक्वल टू sin x log x। अब मैं क्या कर सकता हूं, डेरिवेटिव कर सकता हूं, क्योंकि वेरिएबल पावर रिड्यूस हो गई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u का 1/u du by dx और sin फर्स्ट एज इट इज log x का 1/x, फिर log x एज इट इज sin x का cos x, तो du by dx की वैल्यू मेरी क्या है, u उधर जाके मल्टीप्लाई, u की वैल्यू है x की पावर sin x, तो दैट इज sin x by x एंड दैट इज cos x log x। ये वैल्यू लेके आके मैं कहां पुट करता हूं, dy by dx, दैट इज आवर आंसर। गेट माय पॉइंट? अब दूसरा मैंने क्या लिया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, दो टर्म जब मल्टीप्लाई में है, तो मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, log ले सकते हैं। तो log, टेकिंग log बोथ हैंड साइड, log y इज इक्वल टू log x की पावर sin x इनटू sin x की पावर x। अब log में u इनटू यानी log ab दैट इज इक्वल टू log x की पावर sin x प्लस log sin x की पावर x। गेट माय पॉइंट? तो अब यहाँ पे एंगल की पावर कहाँ जाएगी, आगे sin x log x प्लस x log sin x। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ। चलिए पावर रिड्यूस है, मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y dy by dx, sin x into log x u into v, sin x as it is log x का 1/x plus log x as it is sin x का cos x। अब x log sin x
x एज इट इज log sin x का डेरिवेटिव। मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट याद रखना इसको, log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cot x, 1/sin और फिर sin का cos, यानी cos/sin cot x, प्लस log sin x एज इट इज x का क्या हो जाएगा 1। तो dy/dx की वैल्यू रेडी है, y उधर जाके मल्टीप्लाई, y की वैल्यू x की पावर sin x into sin x की पावर x, तो दैट इज sin x by x प्लस cos x log x प्लस x cot x प्लस log sin x। ये अब हम चलते हैं, दो टर्म है, दोनों की दोनों वेरिएबल की पावर वेरिएबल एंड दोनों के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन लेते हैं हम। y is equal to cos x raised to power log x plus log x raised to power x। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या नोटिस किया, दो टर्म है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल बोथ, और बीच में क्या है एडिशन। तो क्या करता हूं मैं, दोनों को पुट करता हूं, टेक या पुट या लेट y is equal to u plus v, where u is equal to cos x की पावर log x and v is equal to log x की पावर x। Am I right? So dy by dx की वैल्यू मेरी क्या होगी, du by dx प्लस dv by dx। यहां पे हम टेकिंग log बोथ हैंड साइड्स, दोनों तरफ क्या ले सकता हूं मैं, log ले सकता हूं। तो log u इज इक्वल टू log cos x की पावर log x। अब log में जो एंगल की पावर है log x आगे आएगा, इनटू log cos x दैट इज इक्वल टू log u। क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएट करता हूं क्योंकि पावर रिड्यूस हो गई, तो log u का 1/u du by dx दैट इज इक्वल टू, अब u into v log x एज इट इज, log cos x का डेरिवेटिव माइनस tan x, डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला था मैंने, log cos x का 1/cos x फिर cos का माइनस sin x, तो दैट इज माइनस tan x हो जाएगा, प्लस log cos x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x। गेट माय पॉइंट। तो du by dx की वैल्यू क्या होगी मेरी, u उधर जाके मल्टीप्लाई, u की वैल्यू है cos x की पावर log x दैट इज माइनस tan x log x प्लस log cos x by x। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे जाता हूं v पे। तो यहां पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग log बोथ हैंड साइड्स, तो क्या हो जाएगा मेरा, log v इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर x। एंगल की पावर क्या आएगी मेरी आगे, x log x that is log v। now we can differentiate it with respect to x because power is reduced here। तो डेरिवेटिव करता हूं log v का 1/v dv by dx। तो फर्स्ट x है, सेकंड log of log x है, तो x एज इट इज log of log x का 1/log x, ये एंगल है इसका, और फिर log x का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज log of log x, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। x कैंसिल होता है यहां से, dv by dx की वैल्यू मेरी आती है, v तो जाके मल्टीप्लाई होता है log x की पावर x इज इक्वल टू सॉरी इनटू 1/log x प्लस log of log x। तो ये मेरी वैल्यू किसकी है, dv by dx की, ये मेरी वैल्यू है du by dx की। दोनों को कहां पे पुट कर देता हूं, 1 में। पुट वैल्यू ऑफ dv by dx एंड du by dx इन 1। जैसे ही 1 में पुट करता हूं तो मेरा आएगा dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। ये मिला आंसर। इज इट ओके? एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप पे।
अलजेब्रिक का लेते हैं क्वेश्चन। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री लोगरिथम के किए हैं, इनवर्स का भी किया हमने। अब एक अलजेब्रिक का लेते हैं। बोलिए क्वेश्चन। y is equal to x plus 1 by x to the power x plus x to the power x plus 1 by x। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो क्या करेंगे हम? पुट करेंगे, लेट या पुट या एज्यूम y is equal to u plus v, where u is equal to x plus 1 by x की पावर x and v is equal to x की पावर x plus 1 by x। So dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx। चलिए du by dx के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, डेरिवेटिव नहीं कर सकता, इसीलिए क्या अप्लाई करता हूं दोनों तरफ, टेकिंग log बोथ हैंडेड साइड्स, log u is equal to log x plus 1 by x की पावर x। और अब क्योंकि log है तो एंगल की पावर आगे x log x plus 1 by x। इज दिस ओके? अब पावर रिड्यूस होते ही मैं क्या कर सकता हूं, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log u का 1 by u du by dx। अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट एज इट इज log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by एंगल जो भी मेरा है एज इट इज, इनटू में एंगल का x का 1, आप अगर ब्रैकेट नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और 1 by x का माइनस 1 by x। इज इट ओके? प्लस अब सेकंड एज इट इज log x plus 1 by x, फर्स्ट मेरा 1 है तो x है, x का क्या हो जाएगा 1। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो du by dx, u उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, u की वैल्यू मेरी है x plus 1 by x की पावर x। अब इसको ओपन करता हूं तो दैट इज x square plus 1 by x, और x मेरा कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर एक x पहले से तो x square इनटू, इसको एलसीएम लेता हूं तो x square minus 1 by x plus log x plus 1 by x। इज इट ओके? x square मेरा कैंसिल होता है, मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखता हूं तो मेरा आता है x square minus 1 upon x square plus, ये तो मेरा dy by। अब dv by dx यहां पे भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमें, टेकिंग log बोथ हैंड साइड, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन है तो log v is equal to log of x की पावर x plus 1 by x। log में एंगल की पावर x plus 1 by x आगे आएगा इनटू log x। इज इट ओके? नॉट ओके, गलती है यहाँ पे बहुत बड़ी, बार बार मैं वही कह रहा हूँ। एक 9th क्लास के बच्चा भी इस चीज को ध्यान में रखता है, ब्रैकेट आप यूज करते रहेंगे, अदरवाइज उसकी लैंग्वेज ही बदल जाती है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v का 1 by v dv by dx। अब इसका ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 और इसका क्या हो जाएगा माइनस 1 by x स्क्वायर। तो dv by dx की वैल्यू रेडी है, v उधर जाके मल्टीप्लाई x की पावर x plus 1 by x। इसको ओपन करता हूं तो x square plus 1 by x square और ये माइनस log x by x। इज इट ओके? So 1 minus 1 by log x क्या, x का 1 minus 1 by x square। तो इसको राइट करेंगे हम 1 minus 1 by x square into log x। अब dy by dx की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड, दैट इज dy by dx। तो ये बेसिक से मैंने सारी टाइप आपको करवाई है। अब इसमें एक टाइप है जिनमें हमें आंसर प्रूव करना है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगरिथमिक में यूज करेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन को। तो आपने 6 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस करेंगे सेम फॉर्मूले के साथ, log अप्लाई करके। पावर रिड्यूस होने के बाद फिर हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन है, तो या तो हम पहले सेपरेट करेंगे उसको, वेरिएबल सेपरेशन, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ,
या फिर हम डायरेक्ट वहीं पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई dx की टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ रखेंगे और फिर dy बाई dx कॉमन लेके उधर डिवाइड। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा फंक्शन आपने नोटिस किया होगा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी है और वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन भी है। आपने दोनों टर्म्स को देखा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन भी है, साथ ही साथ x और y मिक्स है, इसीलिए कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, log। इसलिए पहले पावर को क्या करना है, रिड्यूस करना। बट यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म कैसे है, प्लस में, तो मैं डायरेक्ट log अप्लाई नहीं कर सकता। रीजन, अगर यहाँ पे log अप्लाई करूंगा तो रिड्यूस नहीं होगी पावर, प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं पुट करूंगा नेक्स्ट या पुट y इज इक्वल टू, इसको u पुट करता हूँ, इसको क्या पुट करता हूँ, वेयर u इज इक्वल टू x की पावर x एंड v इज इक्वल टू x की पावर x। गेट माय पॉइंट। अब डेरिवेटिव अगर करता हूं तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du बाई dx, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए dy बाई dx निकालने के लिए, du बाई dx एंड dv बाई dx। u मेरा ये है, v मेरा ये है। अब मैं क्या कर सकता हूं, उनका डेरिवेटिव, क्योंकि सिंगल टर्म में है तो x की पावर x का डेरिवेटिव कल आपको याद करवा था मैंने, कौन बताएगा, x की पावर x into 1 प्लस log x। आप निकाल भी सकते हैं टेकिंग log बोथ हैंड साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, log u इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। log में एंगल की पावर आ गया है कि x log x। जैसे ही पावर रिड्यूस होती है आप क्या कर सकते हैं, उसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log u का 1 बाई u du बाई dx, u इंटू v, दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। चलिए अब u उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मींस x की पावर x, ये कैंसिल 1 प्लस log x, तो du बाई dx रेडी। अब dv बाई dx सिमिलरली अप्लाइंग log बोथ हैंड साइड्स, दोनों तरफ log अप्लाई करता हूं, log v इज इक्वल टू log x की पावर xy। अब log की प्रॉपर्टी यूज करता हूं, log v इज इक्वल टू एंगल की पावर आ गया है कि हमारे xy log x। जैसे ही पावर रिड्यूस होती है मैं इसका क्या कर सकता हूं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। log v का डेरिवेटिव 1 बाई v dv बाई dx। अब यहाँ पे मेरे देखिए नोटिस कीजिए 1 2 एंड 3, तीन टर्म है और तीनों किस में है, प्रोडक्ट में है, तो 3 प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। तीन टर्म्स का प्रोडक्ट रूल क्या था, दो को एज इट इज रखेंगे, एक का डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट टू एज इट इज x एंड y, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई x, फिर लास्ट टू को एज इट इज रखता हूँ y log x। फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर फर्स्ट एंड लास्ट को एज इट इज रखता हूँ x log x, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, dv बाई dx। तो आप dv बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, v उधर जाके मल्टीप्लाई होगा x की पावर xy, यहां से x कैंसिल, y प्लस y log x प्लस x log x dy बाई dx। ये मेरी वैल्यू किसकी है, dv बाई dx। अब मैं पुट करता हूं इक्वेशन 1 के अंदर, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, x की पावर xy, y प्लस y log x प्लस x log x dy बाई dx। डन। अभी मेरी किसकी वैल्यू नहीं आई है, dy बाई dx। रीजन, क्योंकि मेरा फंक्शन कैसा था, इम्प्लिसिट, dy बाई dx की एक टर्म इधर भी है। पहले इनको सेपरेट करूंगा, इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो बाहर है मेरा इधर लेके आता हूं तो क्या होगा, dy बाई dx माइनस x की पावर xy इनटू में x log x dy बाई dx दैट इज इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस log x प्लस x की पावर xy, यहाँ पे दो टर्म बचेंगी y प्लस y log x। तो दोनों में से क्या कॉमन लेता हूं मैं, dy बाई dx
या क्या बचता है 1 माइनस, अगर मैं बेस इकट्ठा करता हूँ तो x की पावर 1 है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, x की पावर x y प्लस 1 log x दैट इज इक्वल टू x की पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस x की पावर x y y प्लस y log x। तो ये मेरी dy बाई dx की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगा, दैट इज माय आंसर। कोई डाउट है किसी को, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, सिमिलर इसी फॉर्म पे चलेंगे, बस इम्प्लिसिट फंक्शन है तो ध्यान रहे जब वैल्यू पुट होती है, पुट होने के बाद भी हमारा dy बाई dx सेपरेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 10x की पावर y प्लस 10x की पावर y इक्वल्स टू 10y की पावर x। अब ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में लास्ट फाइनल ईयर में 2 टाइप्स आते हैं। यहाँ पे फंक्शन को चेंज करेगा और कुछ नहीं है, यहाँ पे कर सकता sin x की पावर y इज इक्वल टू cos x की cos y की पावर x, log x की पावर tan x इज इक्वल टू tan y की पावर log x। इस तरह से फंक्शन चेंज करेगा, फॉर्म यही रहेगा। बोर्ड टाइम एग्जाम में आता है। इम्प्लिसिट फंक्शन भी है, रीजन आपको पता ही चल गया होगा, मिक्स है और साथ ही साथ वेरिएबल फंक्शन की पावर वेरिएबल फंक्शन। तो आपको टाइप का पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन है चाहे इंटीग्रेशन है, कैलकुलस में आप जब भी काम करते हैं अगर आपकी टाइप क्लियर है कि किस टाइप में हम क्या डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबको पता है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब यहाँ पे नोटिस क्या किया कि एक ही टर्म है लेफ्ट में और एक ही टर्म है राइट में, इसीलिए आप डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो टर्म है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, लॉग, अप्लाइंग लॉग बोथ हैंड साइड, लॉग 10x की पावर y दैट इज इक्वल टू log 10y की पावर x। अब log में जो एंगल की पावर वो मेरी आगे आएगी y log 10x दैट इज इक्वल टू x log 10y। डन। जैसे ही पावर रिड्यूस होती है वेरिएबल पावर, मैं क्या कर सकता हूँ, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ हैंड साइड। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, y एज इट इज, log 10x का डेरिवेटिव, log का क्या होता है 1 बाय एंगल, एंगल मेरा क्या है 10x इनटू 10x का एंगल का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x प्लस, अब log 10x एज इट इज सेकंड, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। राइट साइड में देखिए x एंड log 10y, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, पहले किसका डेरिवेटिव होगा, log का 1 बाय एंगल, एंगल मेरा क्या है 10y, फिर 10y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा secant स्क्वायर y और फिर एंगल का y का dy बाय dx। इंप्लिसिट फंक्शन, इसे ध्यान रखिए आप, इसे मत। नेक्स्ट प्लस सेकंड एज इट इज log 10y एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब dy बाय dx की टर्म एक तरफ करेंगे, log 10x dy बाय dx, एक उधर से हमारी माइनस x secant स्क्वायर y बाय 10y dy बाय dx, विदाउट dy बाय dx इधर रखेंगे log 10y माइनस y secant स्क्वायर x बाय 10। dy बाय dx कॉमन लेता हूं तो क्या रहेगा मेरा इधर से log 10x माइनस x secant स्क्वायर y बाय में 10y दैट इज इक्वल टू log 10y माइनस y secant स्क्वायर x बाय में 10x। तो dy बाय dx की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा डिफरेंट। तो ये मेरी वैल्यू किसकी है, dy बाय dx। अब यहाँ पे आंसर अगर आपको प्रूव करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको चेंज कर सकते हैं। secant स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर 10 को sin बाय cos, एक cos कैंसिल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये चेंज कर सकते हैं और कोई चेंज नहीं कर सकते। ये होगा आंसर। एनी डाउट? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, या तो बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट है, सारी टर्म किसकी है, एक्स की है। दूसरा जो इस टॉपिक में हम काम कर रहे हैं वो भी नहीं है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी नहीं है। तो इस फंक्शन को यहाँ पे क्यों दिया गया है? अगर मैं कहता हूँ इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव पॉसिबल है, u बाई वी से कर सकता हूँ, बट यहाँ डालने का इसका क्या मैटर है, ये क्यों डाला गया इसको? मैंने आपको कल log की प्रॉपर्टीज के साथ ये बताया था कि log का यूज ऑफ आप और आप कहाँ पे कर सकते हो, यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पे कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हैं? जब टू और मोर फंक्शन आर इन प्रोडक्ट और ए क्वोशिएंट, जब दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में हो या डिवाइड में हो तो भी log लेके डेरिवेटिव करेंगे तो क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा, इजी रहेगा। तो ये वही क्वेश्चन है, दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट और डिवाइड में, यहाँ पे आप अगर log लेते हो तो क्वेश्चन इजी रहेगा। कैसे? इसीलिए वाई है टेकिंग log बोथ हैंड साइड, मैं दोनों तरफ log लेता हूँ तो क्या होता है, log y इज इक्वल टू log ऑफ e की x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस x। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b, और फिर log a b, यहाँ पे दो प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। अब अगर इसका डेरिवेटिव करते हो, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करता हूँ मैं, रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2, पावर कहाँ जाएगी मेरी। अब मैं यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, x आगे आ जाएगा, x log e कितना होता है 1, तो ये क्या रहेगा x। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरा क्वेश्चन इजी रहेगा, log y का क्या हो जाएगा 1/y dy dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, यहाँ पे पहले log का 1/एंगल, एंगल मेरा क्या है tan इनवर्स x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव करूंगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर 1/2 बाद पहले log का 1/एंगल, एंगल एज इट इज जो भी है मेरा, फिर एंगल का करता हूं तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ये आंसर है, y को उधर भेज देंगे। तो अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स कभी किसी फंक्शन की प्रोडक्ट या फिर क्वोशिएंट में है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, log, तो क्वेश्चन इजी रहेगा। e की पावर x by y prove that dy by dx is equal to x minus y divided x by x log x। अब यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ प्रूव करना है मुझे आंसर x माइनस वाई बाई एक्स log x। अब आप नोटिस करेंगे कि जो फंक्शन है मेरा उसमें कोई ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव log में होता हो, क्या कोई log की टर्म है? नहीं है, बट जो आंसर प्रूव करना है आपने उसमें क्या नोटिस किया, log। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना है, अगर आप इस चीज को नोटिस करते हैं तो आप log अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, अगर दूसरे एंगल से मैं नोटिस करूं तो लॉगरिथमिक में कहाँ पे यूज करता हूँ log, या तो वेरिएबल फंक्शन की पावर वेरिएबल फंक्शन, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, या फिर ज्यादा टर्म्स हो, अब दोनों केस है नहीं यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, एज यू विश, log भी ले सकते हो और ना लोगे तो भी फिर उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर log नहीं लेता इसका, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी? e की पावर x बाई y, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज, चाहे कुछ भी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल मेरा क्या है यहाँ पे x बाई y, तो x बाई y का डेरिवेटिव कैसे होता है, u बाई v से, इसीलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया। u बाई v यूज करता हूँ y एज इट इज,
डिनोमिनेटर एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज x, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है मेरा y का स्क्वायर, मेरा डेरिवेटिव कंप्लीट है। अब मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालता हूं। सबसे पहले y स्क्वायर इधर आएगा, e की पावर x बाई y क्या मेरे आंसर में है? नहीं है, मैं उसकी वैल्यू पुट करता हूं क्योंकि मुझे आंसर में चाहिए नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे ना। तो e की पावर x बाई y की वैल्यू क्या है आपके पास? y गिवन x, तो ये इधर आके डिवाइड में क्या हो जाएगा x, दैट इज इक्वल टू y माइनस x dy बाई dx। अब dy बाई dx को इधर लेके आता हूं, x dy बाई dx दैट इज इक्वल टू y माइनस y स्क्वायर बाई x, डन। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आती है मेरी? एलसीएम लेता हूं xy माइनस y स्क्वायर बाई x और एक x इधर से जाता क्या हो जाता है। अब नोटिस करेंगे आप क्या आपका आंसर प्रूव होता है। अब आपका आंसर प्रूव नहीं होता है तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे। क्वेश्चन में मेरा क्या है, जो चीज आप यहां से नोटिस करेंगे क्या कॉमन है y, x माइनस y बाई x स्क्वायर। तो आपने क्या नोटिस किया, मेरे पास एक तो यहाँ पे x एक्स्ट्रा है और एक यहाँ पे y एक्स्ट्रा है, तो यानी y बाई x की मुझे वैल्यू चाहिए, तो y बाई x की वैल्यू यहाँ से निकाल। मेरे पास गिवन में है x इज इक्वल टू e की पावर x बाई y, आंसर मुझे चाहिए log में, तो मैं क्या अप्लाई करता हूँ दोनों तरफ में log x दैट इज इक्वल टू log e की पावर x बाई y, log x इज इक्वल टू e की पावर जो है वो मेरी आगे आएगी, log में एंगल की पावर आगे आएगी log e, और log e मेरा क्या होता है 1, तो x बाई y की वैल्यू मेरी क्या है log x। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x बाई y log x है, तो y बाई x क्या हो जाएगा 1 बाई log x, तो यहाँ से y बाई x मैं सेपरेट करके उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, y बाई x की वैल्यू क्या है 1 बाई log x, हेंस प्रूव। तो मेरी जो डेरिवेटिव मुझे प्रूव करना है वो मेरा प्रूव है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में इस पे log लेता तो और जल्दी प्रूव होता मेरा आंसर। तो यही डिफरेंस है, आप अकॉर्डिंग टू जो प्रूव कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।